तुम एक काम करो, तुम यहीं पे रहो, हमारे पास वक्त बहुत कम है और साइंटिस्ट को ढूंढना बहुत जरूरी है। वैसे भी बिल्डिंग धीरे धीरे गिर रही है, इससे पहले कि बिल्डिंग गिर जाए साइंटिस्ट को ढूंढ के यहाँ बिल्डिंग से बाहर निकालना होगा। सुनो, तुमने देखा था? हाँ, तुमने देखा था उन गुंडों को साइंटिस्ट को मारते हुए? हाँ? तुमने देखा? इसे माले पे, ठीक है, तुम यहीं पे रुको, हम लोग जाके देखते हैं। इसे माले पे मुझे ऐसी हालत में छोड़ के बचा, ये बिल्डिंग तो मुझे ले। ठीक है, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। चलो हमारे साथ, उठाओ से, परेशान क्यों बता? सर मुझे आप लोगों की मदद की जरूरत है। मदद? कैसी? सर बहुत लोगों की जान खतरे में है। बहुत लोगों की जान खतरे में है? अरे यार, अजीब बिल्डर देखा मैंने। पहले तो बिल्डिंग का सारा काम दे चुका, अभी बोलता है जो बचा लेके आओ। बच्चा क्या लेके आएंगे यहाँ से? बिल्डर है कि भंगार वाला है? कोई भी हो, अपने से क्या लेना देना, अपने को तो मजदूरी से मतलब है। लेकिन यार एक बात है गुरु, काम कर ले यार फटाफट। क्या है जो बिल्डिंग है ऐसी कमजोर टाइप की है ना? कुछ नहीं होगा यार, बिल्डिंग इतनी कमजोर भी नहीं कि हवा से गिर जाए। कहाँ जा रहा है साइंटिस्ट? इतनी जल्दी क्या है? मेरे पीछे हाँ? थोड़ा नीचे ले, एक मिनट। हाँ नीचे ले। वो तो हम तेरे को बाद में बता देंगे कि हम लोग कौन हैं। पहले ये बता कि कहाँ पे छुपा के रखा है वो ब्लूप्रिंट? ब्लूप्रिंट? हाँ हाँ। कैसा ब्लूप्रिंट? मेरे पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। सच सच बता दे साइंटिस्ट, वरना तो अच्छी तरह जानता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं। देखो, तुम लोग को जो कुछ करना है करो, मेरे पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। तेरे पास ब्लूप्रिंट नहीं है तो फिर इस बिल्डिंग में क्या कर रहा है तू? मैं अभी भी वक्त है तेरे पास, सच सच बता दे ब्लूप्रिंट को कहाँ छुपा कर रखा है तूने? सच मुझे नहीं मालूम। ये ऐसे नहीं बताएगा। एक मिनट रुक जाओ, बताएगा ये। बोल कहाँ छुपाया तूने ब्लूप्रिंट को? मैंने कहा ना तुम लोगों को, मेरे पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। साइंटिस्ट, तेरी बेटी हमारे कब्जे में है। नहीं है? ये चार लोग इसको मारने वाले हैं क्या? मारने वाले क्यों हैं? बचाए क्या इसको? पागल हो गया क्या? अपने को मार देंगे। वहां कोई है। निकलो जल्दी यहाँ से। अबे कहाँ जा रहा है? ओए, अबे रुक जा। वो देखो वहां है। रुक! अरे वो देखो वहां है। क्या नहीं है? जान बच गई। जरा भी इधर उधर हुआ होता तो गोली खोपड़ी में लग जाती। छोड़ूंगा नहीं मैं उन लोगों को, उन्होंने मेरे साथी की जान ली है। मैं सीआईडी को फोन लगाता हूं। ये नई मुसीबत क्या आ गई? बिल्डिंग क्यों हिल रही है? कहीं भूकंप तो नहीं आ गया? सर मुझे बहुत चिंता हो रही है, पता नहीं वो किस हालत में होंगे। देखो पायल, घबराओ मत,
हम तुम्हारे डैडी का पता लगाएंगे। लेकिन आपने इतने दिनों तक ये बात छुपा के क्यों रखी हमसे? सर मैं आप लोगों को कई बार बताने वाली थी, मगर मुझे लगा कि मैं आप लोगों को बताऊंगी तो शायद उनकी जान को नुकसान ना हो जाए। हमें बताने से कैसा नुकसान पहुंचता उन्हें? सर मुझे शक है कि उनको किसी ने किडनैप कर लिया है। रंग लाल है गाड़ी का नंबर है XSGP 0128। जैसे ही आपको गाड़ी के बारे में कुछ भी पता चले हमें फौरन फोन कर दें। हम लोग आपके फोन का इंतजार कर रहे हैं। या थैंक्स, बाय। सर अभी पूरे शहर को रेड अलर्ट कर दिया है। जैसे उस गाड़ी के बारे में कुछ भी पता चलेगा वो लोग हमें फौरन इन्फॉर्म कर देंगे। वेरी गुड। पहले एक बात बताओ, किसने किडनैप किया होगा तुम्हारे डैडी को? किसी पर शक है तुम्हें? नहीं सर, मुझे किसी पे भी शक नहीं है, मगर वो कह रहे थे कि उनकी जान को खतरा है और साथ साथ में बहुत सारे लोगों की जान को भी खतरा है। और लोग भी मारे जाएंगे? क्या? आपने पूछा नहीं कि और लोगों की जान को कैसे खतरा है? सर मुझे कुछ भी नहीं पता, वो कुछ भी नहीं बता रहे थे फोन पे। कितने दिन से गायब है आपके डैडी? 2 दिन। अच्छा, उनके ऑफिस से कुछ पता चला? वहां पे भी किसी को कुछ भी नहीं पता। सर एक साइंटिस्ट का गायब होना कुछ ना कुछ तो बड़ी बात होगी। हाँ, एक्सक्यूज मी सर। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। हाँ कहाँ पे? ओके, थैंक यू वेरी मच सर। पायल की डैडी की कार अंधेरी की एक जीवन बिल्डिंग में देखी गई है। ये तो मेरे डैडी की कार है। डैडी! क्या हुआ? हटिए हटिए, क्या हुआ? सर एक आदमी ऊपर से नीचे गिर गया सर, ये दब गया सर। हटो हटो। बिल्डिंग में ये फिर आएंगे ना, इसका क्या लेना देना? वही तो। जाओ। संभाल के मारा, नीचे हो सकता। संभाल के संभाल। कैसे हो? हैं? अच्छा हूँ सर। बता, तुम हो कौन? मैं रमेश, लिफ्ट मैकेनिक। रमेश, लिफ्ट मैकेनिक हो? मगर तुम यहाँ क्या कर रहे थे? ये बिल्डिंग तो टूटने वाली थी ना, डिमोलिश हो रही थी ना? मैं और मेरा साथी निमेश लिफ्ट का बचा कुचा सामान निकाल रहे थे। निमेश? निमेश कहाँ है इस वक्त? पता नहीं साहब, वो तो बिल्डिंग के अंदर ही था। उसको गोली लगी है। क्या कहा? गोली लगी हुई है? हाँ। देखो, ये तुम क्या कह रहे हो? जरा शांत हो जाओ और ठीक से बताओ। मैं और निमेश लिफ्ट के गाले से नीचे आ ही रहे थे। कुछ लोगों की आहट आई। दीवार के कांच से झांक के देखा तो क्या देखा तुम? एक आदमी को 4 लोगों ने घेर के रखा था और एक आदमी के हाथ में बंदूक भी थी। एक आदमी को 4 लोगों ने घेर रखा था और उस पर बंदूक तानी थी। कौन था वो आदमी? मालूम नहीं, देखने में तो शरीफ और इज्जतदार लग रहा था। दुबला पतला गोरा सा था और मूंछ भी थी सर उसको। सर ये तो मेरी डैडी की बात कर रहे हैं सर। बताओ, फिर क्या हुआ? जैसे उसने गोली चलाई मैं चीखा और भागा। वो लोग मेरे पीछे भागे सर। मैं जान बचा के भाग गया। और वो आदमी जिसे गोली मारी थी, उसका क्या हुआ? वो कहाँ है? मालूम नहीं। सर मेरे डैड को प्लीज बचा लो सर, प्लीज। घबराओ मत।
हम तुम्हारे डैडी को बचा लेंगे। जाओ बिल्डिंग में जाकर देख। इसे ले चलो अस्पताल। नीचे के सारे रास्ते बंद हैं। संभाल के विवेक, पिलर्स कभी भी गिर सकते हैं। संभाल के। संभाल के विवेक। संभाल के विवेक। क्या सर? विवेक, जितनी जल्दी हो सके साइंटिस्ट को ढूंढना है हमें। सर, मुझे लगता है ये बिल्डिंग ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी सर, कभी भी ढेर हो सकती है। हो सकता है, और हमें उस साइंटिस्ट को किसी भी हाल में बचाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कहीं से हमें उसे ढूंढ निकालना है। यस सर। देख, देखते हैं कहीं किसी कमरे में बंद तो नहीं है वो, या फिर किसी मलबे के नीचे दबा हुआ हो। सर, आवाज लगा के देखो क्या? नहीं, आवाज लगाने से खतरा हो सकता है उसके लिए और हमारे लिए भी। वो गुंडे यहाँ पे चुपके बैठे हैं, उन्हें पता चल जाएगा कि हम लोग यहाँ पर हैं। सर, बाहर वो मेंटेनेंस वाला कह रहा था कि उसने साइंटिस्ट को तीसरे माले पे देखा था। पहले वहीं जाके देखे सर। हाँ, तो चल के देखते हैं। सर, खून तो झट से टपक रहा है। ये ऐसा तो नहीं कि वो साइंटिस्ट घायल हो गया हो सकता है। चलो देखते हैं। सर, यहाँ पे तो कोई देख नहीं रहा है सर। खून नीचे कहाँ से टपक रहा है? शायद मलबे के नीचे कोई दबा हुआ। संभाल के विवेक। बहुत भारी है। माय गॉड, विवेक, मलबे के नीचे कोई दबा हुआ है। संभाल के।
बताइए। सर ये तो दूसरा मेंटेनेंस वाला आदमी है। मेंटेनेंस वाला? इसके पैर से खून निकल रहा है। इसके पाँव में गोली लगी है, इसीलिए बेहोश है। कहते ऐसे होश में आने में टाइम लगेगा। सर खून तो लगातार बह रहा है, ऐसे तो ये मर जाएगा यहीं पे। नहीं, कुछ नहीं होगा ऐसा है। इसका पैर उठाओ, संभल के। हो गया, इट्स ओके। मगर सर ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? साइंटिस्ट को भी ढूंढना है। एक काम करो, तुम यहीं पे रहो, हमारे पास वक्त बहुत कम है और साइंटिस्ट को ढूंढना बहुत जरूरी है। वैसे भी बिल्डिंग धीरे धीरे गिर रही है, इससे पहले कि बिल्डिंग गिर जाए साइंटिस्ट को ढूंढ के यहाँ बिल्डिंग से बाहर निकालना होगा। सुनो, तुमने देखा था? हाँ, तुमने देखा था उन गुंडों को साइंटिस्ट को मारते हुए? हाँ? तुमने देखा? तीसरे माले पे, ठीक है, तुम यहीं पे रुको, हम लोग जाके देखते हैं। तीसरे माले पे। मुझे ऐसी हालत में छोड़ के बचा, ये बिल्डिंग तो मुझे ले। ठीक है, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। चलो हमारे साथ। उठाओ इसे, उठाओ, संभाल के। गोली लगी है ना छोटा। एक काम करो, ठीक है, संभाल के। हाँ चलो मत चलो। संभाल के, किसी भी पिलर को हाथ में लगाना, सुना भी नहीं? रमेश, जब उन गुंडों ने साइंटिस्ट को मारा तो उसके कितने देर बाद ये बिल्डिंग गिरी? जैसे ही वहां पे वो साइंटिस्ट को गोली चली, डर के पड़े ठीक कर रहे। उन लोगों ने हमारी तरफ देखा सर, और वो लोग हमारी तरफ भागे और उन्होंने सर गोली चला दी। सर ये देखिए मेरा, संभाल के। ये मेरा पैर, ये हाल उन्हीं लोगों ने किया। मतलब ये सब 10-20 मिनट के बीच हुआ। सर दया कहाँ है सर? मेरे पापा की अभी तक कुछ खबर नहीं आई, मुझे बहुत डर लग रहा है सर। प्लीज कुछ करिए ना। पायल घबराओ मत, जैसे दया को तुम्हारे डैडी के बारे में पता चलेगा हमें तुरंत खबर कर देगा। दया चुप बैठने वालों में से नहीं है, घबराओ मत। हाँ दया, तुम पहुंच गए? कोई मिला क्या? सर वो मेंटेनेंस वाला दूसरा आदमी मिल गया सर। दया, लिफ्ट मैकेनिक को तो गोली लगी थी ना? हाँ सर, मगर अभी ठीक है, वो हमारे साथ ही चल रहा है। दया, जो कुछ भी कर रहे हो संभाल के करना, बिल्डिंग कभी भी धस सकती है, समझे? चिंता मत कीजिए सर, हम लोग ठीक है। देखो दया, संभाल के। कैसा? और एक बात बताओ, पायल के डैडी के बारे में, मेरा मतलब है साइंटिस्ट के बारे में कुछ पता चला? सर हम लोग तीसरे माले पे हैं सर, पता चला कि वो साइंटिस्ट यहीं पे है। लेकिन सुनो दया, हेलो हेलो दया, हेलो दया, 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 संभाल के, कोई भी फिलर नहीं। गिर रही है।
अरे लगता है गड़बड़ हो गई है सर, ये लोग फंस गए हैं। हाँ अभिजीत सर, अंदर जाना पड़ेगा। मगर कैसे जाओगे सचिन? बिल्डिंग तो कभी भी धस सकती है। सर लेकिन अंदर तो जाना पड़ेगा ना सर। तुम जाओगे? हाँ सर। मगर ध्यान से जाना। काजल तुम भी सचिन के साथ जाओ। लेकिन सचिन तुम कैसे जाओगे? सारे रास्ते तो बंद हो चुके हैं। सर एक रास्ता है। कौन सा रास्ता? एलिवेटर से सर, मेंटेनेंस वालों ने वहां रस्सी लटकाई हुई थी सर। ठीक है तुम्हें जाओ, गुड लक। यस सर, चलो काशी। दया! सर हम लोग लिफ्ट के रास्ते निकल रहे हैं सर ऊपर। सुनो सचिन, जैसे तुम्हें दया मिले मुझसे बात करवाओ। हाँ सर। ओके एंड गुड लक। अभिजीत, सचिन और काजल एलिवेटर शाफ्ट से ऊपर जा रहे हैं। काजल, ये सारे के सारे दरवाजे जाम हैं, ऊपर की ओर चलते हैं। माय गॉड, काजल ये तो काफी तहस नहस किया है। तो हम लोग 6th फ्लोर पे पहुंच गए। आखिरी बार जब दया से बात हुई थी तो वो 3rd फ्लोर पे थे। हाँ काजल, काजल एक काम करते हैं, सीढ़ी से चलते हैं। ऐसा विवेक, दया सर, ऐसा दया सर। अरे क्या कर रहा है यार तू? सर वहां से आवाज आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दया सर और विवेक यहाँ फंसे? ऐसा विवेक, सर इतना सारा मलबा है, इसे हटाने में तो काफी देर लग जाएगी। कहीं कहीं दया सर और विवेक को कुछ हो ना जाए अंदर। दया सर, ऐसा ये देखो, इसे कहते हैं अपने आप मौत को दावत देना। बहुत बतावत तुम लोगों ने दी है, हमने नहीं। ओए, वो अभी पता चल जाएगा। गन लाओ मैडम, कोई चालाकी नहीं चलेगी। ओहो, तो सीआईडी वाले हमें हथकड़ी पहनाने आए थे, अब इनके हथकड़ी इन्हें पहनाते। चलो चलो आ जाओ मैडम, चलिए मैडम।
चलो। बच गए। अबे ओ, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। बाहर तो हम आ गए रूम से, लेकिन मौत के मुंह में अभी भी हैं। हाँ यार, एक तो ये बिल्डिंग गिरने वाली है, ऊपर से ये सीआईडी वाले भी यहाँ आ गए। उन दोनों सीआईडी वालों का तो काम तमाम हो जाएगा। बेचारे अंदर ही दम घुटने से मर जाएंगे। साइंटिस्ट डर क्यों नहीं रहा? कहाँ छुप कर बैठा है वो? एक तो ये बिल्डिंग गिरने वाली है, ऊपर से यही दब के मर जाएगा वो। आवाज कैसी? ये कैसी आवाज है यार? जाके देख। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे डर लगता है कहीं सीआईडी वाले हुए तो। बड़ा डरपोक है यार तू। अरे तो तू जाके क्यों नहीं देखता? लड़ो मत, मैं जाके देखता हूँ। देखना, संभाल के जाना, याद रहे वो सीआईडी वाले हैं। जा। सीआईडी वाले मेरा क्या करेंगे? ये देख मेरे पास क्या है। मैं तो जाऊंगा साथ में सीआईडी वालों को लेके जाऊंगा। ध्यान से जाना। तुम लोग ये ठहरो। क्या हुआ? कुछ नहीं होता। ऊपर से छत टूट के गिरी है। सिर्फ मलबा पड़ा है। साइंटिस्ट को अलग अलग ढूंढते हैं। वो ब्लूप्रिंट अपने हाथ आना बहुत जरूरी है। चल ढूंढते हैं। एक काम कर, तू वहां पर जाकर देख और मैं यहां देखता हूं। अब क्या करेंगे? क्या हुआ यार? अबे उस तरफ नहीं है वो, लगता है कि मलबे में दब के मर गया। वो मर गया तो फिर ब्लूप्रिंट का क्या होगा यार? वो हमें कैसे मिलेगी? अरे जल्दी कुछ करो यार, नहीं तो सबके सब यहीं दफन हो जाएंगे। एक बार उसे ढूंढे। तुम लोग ढूंढो, मैं जा रहा हूँ। मुझे मरना नहीं है। अरे भागो भागो यहाँ से। जल्दी निकलो, संभाल के। अब चलो निकलो यहाँ से, भूल जाओ उस फाइल को। चलो जल्दी। अबे चलना जल्दी यहाँ से, चल। हाँ निकल। यही छुपा वो। चल। चल खड़ा हो, बहुत हो गया चूहे बिल्ली का खेल। चल जल्दी बता, कहाँ है वो फाइल? जल्दी बता, कहाँ है वो फाइल? मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। बोल, बताएगा कि नहीं? देख जल्दी बता।
वरना गोली मार दूंगा। मुझे बता दो, जल्दी बता, वक्त बहुत कम है। बता दो। चलिए चलिए मेरे साथ, चलिए। विवेक, 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 हेलो, हेलो सर, ये भी काम नहीं कर रहा। हेलो, हेलो, विवेक, 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 तो एक मिनट। ये पिलर संभाला। यस सर। किसी चीज को हाथ मारा। संभाल के। निमेश कहाँ है? सर वो यही कहीं होना चाहिए सर। आप अब ठीक हो ना सर? मैं ठीक हूँ। निमेश को ढूंढो। यस सर। उसे कुछ नहीं होना चाहिए। निमेश, एक मिनट से हाथ देने से इस पिलर को हटाओ। निमेश, निमेश, विवेक, पानी से दो। निमेश, निमेश, विवेक, निमेश अंदर है। संभाल के। एक मिनट। निमेश, तुम ठीक हो? हाँ? तुम चल सकते हो ना? चलो। साइंटिस्ट तो यहाँ दिखाने गई। चौथा वाला ऊपर से। चलो बस चल के देखते हैं। संभाल के इस तरफ आ जाओ। सर, आवाज दीजिए। सर, मैं अंदर जाता हूँ सर। तुम भी जाते हो? यस सर। ठीक है। तकलीफ हो रही है। सांस लेने में तो मुझे भी तकलीफ हो रही है। यहाँ पे ऑक्सीजन कम है। ये कमरा पूरा बंद है। अब क्या होगा? कुछ तो करना पड़ेगा काजल। देखती है कैसे रास्ता बन जाए। सुना तुम्हें विवेक? हाँ सर। आवाज यहाँ इस तरफ से आ रही है। कौन हो सकता है सर? कोई आ रहा है। काजल, एक आदमी नहीं
2-3 लोग लगते हैं। कहीं वो गुड्डे तो नहीं? जैसे हम लोग ढूंढ रहे हो, साइंटिस्ट हो सकता है। होशियार रहना, अपराधी भी हो सकता है। चलो देखते हैं। ये भी हो सकता है कि दया साहब विवेक हो। दो दो तीन, ये तो सीआईडी का कोड है। सचिन का नंबर है ये। ये दया साहब, दया साहब, दया साहब, बात करना पड़ेगा। सवाल कर थोड़ी देर में। विवेक, इस पिलर को कहा संभाल के, संभाल के, संभाल के। बस थोड़ी देर। सर वो गुंडे साइंटिस्ट के पीछे कैसे? अब आएगा मजा। जिस चीज के लिए इतने दिनों से जान हथेली पे लेकर घूम रहे थे, आज वो आखिर हमारे हाथ लगी गई। लेकिन अब इस साइंटिस्ट का क्या करें? उड़ा दे, ये हमारे किसी काम का नहीं। क्या? देखो, आप लोग चाहे मेरी जान ले लो, लेकिन मेरी बेटी को कुछ मत कहना। मेरी बेटी को कुछ मत कहना। इसे कहते हैं अक्लमंद साइंटिस्ट। अरे तुम्हारी बेटी तो हमारे पास है ही नहीं। हमने तो सिर्फ तुम्हें डराने के लिए कहा था कि तुम्हारी बेटी हमारे पास है, ताकि तुम डर के ये ब्लूप्रिंट हमारे हाथ में दे दो। उड़ा दे, अभी हमारे किस काम का है? दरवाजे तोड़े हैं दया साहब आपने। देखिए मैं आपको कैसे तोड़ता हूँ। मैं भी। हिलने की कोशिश मत करना, वरना वो सामने वाला और मैं तुम्हारा भेजा हल नहीं करूंगा।
सरकार ने मुझे बंदूक तो दी है, लेकिन गोली चलाने पर पाबंदी लगाई है। मैं तो सारी की सारी गोलियां तेरे सिर में काट देता। तुझे तो जीने का कोई हक ही नहीं है। एसीपी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने और आपकी पूरी टीम ने अपनी जान पे खेलकर मेरी जान बचाई है। ये तो हमारा फर्ज था सिद्धेश साहब, लेकिन ये बताइए, ये लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े थे? सर, मैंने एक मशीन बनाई है जिसमें से एक नए प्रकार की किरण निकलती है जो लेजर से भी ज्यादा ताकतवर है। ये किरण जमीन के नीचे से हजारों फीट दूर तक तबाही मचा सकती है। अच्छा, इतनी ताकतवर है ये मशीन? जी हाँ सर, अगर आप यहाँ बैठकर हजारों फीट दूर किसी इमारत को गिराना चाहते हैं तो इस मशीन से गिरा सकते हैं। तब तो ये मशीन गलत हाथों में पड़ जाती तो बहुत तबाही मच सकती थी। सर, ये लोग उस मशीन की ब्लूप्रिंट मुझसे लेना चाहते थे। मैंने ब्लूप्रिंट इन्हें देने से मना कर दिया, इसलिए ये लोग मेरी जान लेने की कोशिश कर रहे थे। आपने अपनी जान पर खेल के बहुत बहादुरी का काम किया है। सर, ये मशीन मैंने अपने देश के लिए बनाई थी। उसे बचाने के लिए अगर मेरी जान भी जाती तो मुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी। हमारे देश के लिए आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत है। ले चलो इन सबको। सर, आपने तो सुना होगा सर कि सूर्या सर फिर से जोरों से अपने काम शुरू कर दिया उन्होंने। हाँ, और बड़ी अच्छी बात है। वैसे दया, अब उनकी आंखें कैसी है? नहीं सर, वो देख नहीं सकते, मगर इससे उनके काम पे कोई असर नहीं पड़ा है। मैं जा रहा हूँ उनसे मिलने के लिए। जरूर जाओ दया, जरूर जाओ। बड़ा बहादुर ऑफिसर है वो, तुम्हें कुछ नया सीखने को मिलेगा। उनसे कह देना मैंने जय हिंद कहा है।